डिग्री तो मिली मगर दरवाजे न खुले, रोजगार की तलाश में सपने सब जले। जो पूछे सवाल तो कॉकरोच कहलाए, इस देश में जगाना भी अब जुर्म हो चला है। नमस्कार, मैं हूं सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। 3 करोड़ बेरोजगार युवा, एक पेपर लीक जिसने पूरे सिस्टम की कड़ाई खोल दी, एक आंदोलन जो विदेश से शुरू हुआ और सीधे संसद के दरवाजे पर दस्तक देने आ रहा है। 6 जून दिल्ली का जंतर मंतर और एक ऐसा सवाल जो गृह मंत्रालय की नींद उड़ाने वाला है, या यूं कहें नींद उड़ा चुका है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि अगर इस्तीफा हुआ तो जो धागा खींचेगा वो सीधे पीएमओ तक जाएगा। दिल्ली की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, गृह मंत्रालय में हलचल तेज है, प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर भी कई फाइलें टटोली जा रही हैं और इस दौर में पहली बार नौकरशाही गिन रही है। इस देश में कितने छात्र बेरोजगार हैं और नाम कहां-कहां दर्ज है, अलग अलग राज्यों का डेटा क्या कहता है, ये सवाल अब से पहले कभी संसद तक क्यों नहीं पहुंचा? शिक्षा मंत्रालय ने कभी संसद में ये नहीं बताया कि परीक्षाएं कराने में कितने का खर्च होता है और वो खर्च आखिर जाता कहाँ है और आता कहाँ है। इसी बीच एक वीडियो आता है अभिजीत दीपके का, जिसमें ऐलान किया जाता है, जो आप देख ही चुके होंगे, मैं 6 जून को भारत वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलें, हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। और इस एक ऐलान ने क्या किया, लगभग 8 लाख लोगों ने ऑनलाइन सहमति जताई। इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ फॉलोअर्स, देश की सभी राष्ट्रीय पार्टियों से कहीं ज्यादा। यहीं से 15 मई को देश के मुख्य न्यायाधीश ने इस देश के युवाओं के बारे में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया। बाद में सफाई दी गई, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, एक्स पर ट्रेंडिंग टॉपिक भी बन गई। सरकार ने अकाउंट बंद करवाए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा घबराइए नहीं, जब जरूरत होगी सुनवाई करेंगे। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 6 जुलाई तक टाल दी। तो क्या बात आई गई हो गई? बिल्कुल नहीं, ये सोचने की भूल मत करिए, क्योंकि ये आग अंदर ही अंदर सुलग रही है। आइए अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो हम सबको जानने चाहिए, और इन आंकड़ों को जरा ध्यान से सुनिए। सरकार के रोजगार दफ्तर के रजिस्टर्ड में जो नाम पते दिए गए वो राज्य बाय राज्य सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के रोजगार दफ्तर के रजिस्टर्ड में लगभग 80 लाख छात्रों के नाम दर्ज हैं, पते दर्ज हैं। बिहार में 45 लाख छात्रों के नाम दर्ज हैं। अकेले 2 राज्यों में 1 करोड़ 25 लाख। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, इन सभी को मिलाए तो इस देश में तकरीबन 3 करोड़ बेरोजगार युवाओं के नाम पते मौजूद हैं। और सरकारी दफ्तरों की फाइलों में 1 करोड़ 20 लाख छात्रों के नाम अलग से रजिस्टर्ड पड़े हुए हैं। तो लगभग 4 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार युवा हमारे देश में ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ये बात रही सरकारी नौकरियों की। तो अब तक हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे, आइए अब हम आगे थोड़ी नजर डालते हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, जो हम सबको चौंका देने वाला है। इन्फोसिस, जो इस देश के सबसे ज्यादा युवाओं को नौकरी देती थी, साल 2022 तक इन्फोसिस में 30 साल के कम उम्र के कर्मचारी 60 से 61% थे। साल 2026 में यही संख्या घटकर 50 से 51% पर आ गई, यानी 3,20,000 कर्मचारियों में से 30 साल के कम उम्र के सिर्फ 1,60,000, यही संख्या घटकर 50 से 51% पर आ गई। रिलायंस का हाल जानते हैं, डिजिटल सेवाओं में 19,701 पद खत्म किए गए। तेल और रसायन के क्षेत्र में 29,985 से घटकर 28,051 कर्मचारी। मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में 11,186 से घटकर 10,295। सिर्फ रिटेल क्षेत्र में 42,000 की भर्ती हुई, लेकिन वही क्षेत्र जहां महंगाई सबसे ज्यादा मार कर रही है और
तनख्वाह सबसे ज्यादा मिल रही है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, साल 2014-15 में ही प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था हर मंत्रालय का हर बड़ा निर्णय पीएमओ की निगरानी में होगा। यानी शिक्षा मंत्रालय में जो भी हुआ, पाठ्यक्रम बदले गए, परीक्षा के तरीके बदले, मान्यता किसे देनी है यह बदला, सब पीएमओ की नजर में था। तो फिर सवाल ये है, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें तो अगला सवाल किस पर जाएगा? जो धागा खींचेगा वो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगा और शायद इसीलिए इस्तीफा नहीं होगा। अब जरा ये समझिए, 6 जून को एक साथ 3 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। पहली, अभिजीत दीपके का दिल्ली पहुंचना और जंतर मंतर पर प्रदर्शन। दूसरी, दिल्ली में विपक्षी नेताओं की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, जिसका आग्रह ममता बनर्जी ने किया था। और इस बार स्टालिन शामिल नहीं होंगे जो पहले हमेशा रहते थे। तीसरी, नीट और यूपीएससी के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक का असर, जिसमें शिक्षा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एनटीए के महानिदेशक भी मौजूद होंगे। यानी एक तरफ युवाओं का आक्रोश, दूसरी तरफ विपक्ष की बिखरी एकता, तीसरी तरफ सत्ता की रणनीति, सब कुछ एक ही दिन होने वाला है। और इस पूरे राजनीतिक उबाल के बीच एक आम माँ की रसोई जल रही है। 5 किलो का वो सिलेंडर जो पहले बिना आधार कार्ड, बिना किसी पते के आमतौर पर मिल जाता था, अब नहीं मिल रहा है। 30 अप्रैल तक जिस सिलेंडर की कीमत 549 रुपए थी, आज वो 821 रुपए है। व्यावसायिक सिलेंडर यानी कमर्शियल सिलेंडर एक साल में 1541 रुपए से बढ़कर 3113 रुपए हो गया और उसमें भी आज 53 रुपए और बढ़ा दिए गए। कीमत बढ़ी और फिर भी मिल नहीं रहा, कालाबाजारी हो रही है। देश के 80 लाख से ज्यादा छोटे होटलों और ढाबों पर काम करने वाले मजदूर आज इसी की मार झेल रहे हैं। ये बात सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भर से जुड़ी नहीं है, ये बात सिर्फ नीट पेपर लीक से जुड़ी नहीं है, ये बात सिर्फ सीबीएसई के उन परिस्थितियों से जुड़ी नहीं है जहां छात्र परेशान हैं। ये 3 परतों की कहानी है। आइए इस पर हम नजर डालते हैं। पहली परत, शिक्षा व्यवस्था जो चरमरा गई है। सीबीएसई के जरिए छात्रों के 1,500 करोड़ रुपए वसूले जा रहे हैं और बदले में उन्हीं की कॉपी गलत जांची जा रही है। दूसरी परत, रोजगार जो गायब हो गया है। सरकारी दफ्तर पर भी, निजी क्षेत्र में भी डिग्री है पर काम की नहीं है, लोन लिया है, नौकरी नहीं है, बैंक नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं और ये बेरोजगार युवा जाए तो कहां जाए, इस पर भी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। तीसरी परत, आर्थिक संकट। सरकार ने खुद संसद में बताया 11 सालों में 19 लाख करोड़ रुपए के लोन अलग अलग श्रेणियों में माफ किए गए हैं। खुद प्रधानमंत्री ने कहा है, किसी और ने नहीं, खुद हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, गरीबी बढ़ जाएगी। दोस्तों, एक पीढ़ी है इस देश में जिसने सपने देखे, पढ़ाई की, परीक्षाएं दी, इंतजार किया, लेकिन दरवाजे नहीं खुले और जब उसने सवाल पूछा तो उसे कॉकरोच कहा गया। यह पीढ़ी अब उठ रही है बिना किसी राजनीतिक दल के, बिना किसी नेता के, सिर्फ एक संविधान के भरोसे जो उन्हें आवाज उठाने का अधिकार देता है। और इसीलिए दिल्ली की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। इस्तीफा नहीं होगा क्योंकि एक धागा खिंचा तो सारे धागे खिंच जाएंगे और सारे धागे जब पीएमओ तक पहुंचेंगे तो निशाने पर वो चेहरा आएगा जो इस देश की सत्ता का एकमात्र मुखौटा भी है और एकमात्र चेहरा भी। सवाल सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे का भी नहीं है, सवाल उस पूरे नेक्सस का है जो शिक्षा से शुरू होकर रोजगार से होते हुए इस देश की रसोई तक पहुंच गया है। और यह नेक्सस जब तक टूटेगा नहीं, देश का युवा चैन से नहीं बैठेगा। मैं हूं सुमन शुक्ला और आप देख रहे थे 7 टीवी भारत।